अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टेक ऑनलाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ई स्मार्ट प्लस 1238S मॉडल, उसके रिमोट फंक्शन के बारे में कि ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो आप वीडियो को गौर से देखिएगा। हर चीज़ जो है उसमें रिमोट के अंदर शो हो रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने उसमें डिटेल से बताई है और उसको फील भी करवाया है वीडियो के अंदर, विजुअल के अंदर, साउंड के अंदर। आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सो अभी देखें, ये स्पीड में आपको बता रहा हूँ कि एयर स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्पीड का बटन दिया हुआ है और आप उसमें जाके प्रेस करेंगे तो वो उसमें मुख्तलिफ 3 ऑप्शन आते हैं: हाई, मीडियम और लो। अभी आप वीडियो को देखें, इसमें मैं दिखा भी रहा हूँ और आपको फील भी करवा रहा हूँ। ये भी हाई पे रख दिया है मैंने। जब हाई पे रखता हूँ तो फ़ैन की स्पीड आप मुलाहिज़ा फरमाएं। और इसके अलावा एक बटन है, स्ट्रॉन्ग लिखा होगा नीचे की तरफ। जब वो प्रेस करते हैं तो फिर एयर थ्रो की आवाज़ सुने। एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रो के साथ। उसको आप एक स्टार्ट करेंगे तो वो शुरू हो जाएगा और सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आएगा स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ। अब उसको जैसे ही बटन को दोबारा दबाएंगे तो वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप एयर स्पीड इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड के बटन से लो, मीडियम और हाई और ऑटो फंक्शन 4 फंक्शन होते हैं, उस तरीके से कंट्रोल होंगे स्पीड के बटन से। और जो स्ट्रॉन्ग का बटन है उसमें खाली एक ही फंक्शन दिया हुआ है कि आप जब प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग विंड आएगी उधर से, और जैसे ही दोबारा प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं स्विंग की तरफ। इसमें स्विंग के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्विंग 2 और स्विंग 1। जो स्विंग 1 है वो सामने की वेंटिलेशन जो अप डाउन है उसको कंट्रोल करती है, और जो स्विंग 2 है वो अंदर की गेल जो है वो लेफ़्ट राइट मूव हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए होती है। तो चाहें तो आप दोनों को कंट्रोल करके सामने अपने तरफ रख के स्टॉप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इस एसी में, नॉर्मली एसी में खाली सामने की हमें मिलती है अप डाउन के लिए बस, लेफ़्ट राइट कोई थ्रो नहीं होता जिससे कमरों के कॉर्नर्स पे हवा नहीं जाती है। लेकिन इसमें ये फंक्शन दिया हुआ कि लेफ़्ट राइट में अंदर की ग्रिल मूव करती है, जिससे कमरे के कॉर्नर में इजीली हवा जो है एसी के थ्रू पहुंचती है। अब जैसे ही मैंने स्विंग का बटन दबाया, स्विंग 1 का, तो सामने की जो है वो अप डाउन होना शुरू हो गया है।
स्विंग 1 से हम सामने की तरफ कंट्रोल करेंगे अप डाउन के लिए, और स्विंग 2 से हम कंट्रोल करेंगे अंदर की गेल जो लेफ़्ट राइट मूव होती है। और दोनों बटन को जब प्रेस करेंगे तो वो हमें सामने स्क्रीन पे नज़र आते हैं, रिमोट के स्क्रीन पे नज़र आते हैं। ये सामने के अप डाउन को मैंने रोक दिया है, और आप अंदर की गेल को देखें कि वो मूव कर रही है। अब स्विंग 1 आपको जो अप डाउन है उसका आपको नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ। अब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा बटन, जो आपके रिमोट के राइट साइड पे होगा, तो उस पर आपको स्विंग का बटन लिखा हो गया नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो ये अप डाउन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट बटन है फीलिंग का। अब जब फीलिंग के बटन को आप प्रेस करेंगे तो उसमें आपको रूम टेम्परेचर बताएगा, और दोबारा दबाएंगे तो वो आपको सेट टेम्परेचर बताएगा। जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं 24, 22, इवन कोई भी सेट करें, उसको कहते हैं सेट टेम्परेचर। जब फीलिंग को बटन को प्रेस करेंगे तो हमें जो रूम टेम्परेचर लिखा नज़र आएगा, नीचे रूम लिखा होगा और टेम्परेचर नज़र आएगा, जो करंट टेम्परेचर रूम का होगा। ये मेरा फुल रूम है, इसकी अप्रॉक्सीमेट साइज़ है 14x16। रात के तकरीबन 11:15 बज चुके हैं। मेरा चैनल है ई टेक ऑनलाइन, आप बड़ा मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। आपको इस पर मीनिंगफुल, नॉलेजफुल और टू द पॉइंट डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगी। और ये अभी टाइमर का फंक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर एसी ऑन पोजीशन में होता है तो जब टाइमर के बटन को प्रेस करेंगे तो वो हमें 0.5 आवर, 1 आवर, 0.5 आवर से स्टार्ट होगा। 0.5H लिखा होगा, इसका मतलब है आधा घंटा। तो जो प्लस माइनस का अप डाउन का बटन है, जैसे हम उसे अप करेंगे तो वो आधे घंटे से 1 घंटा, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब है अगर 0.5 है तो आधा घंटा है, 1 है तो 1 घंटा, 2, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ इसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ये बंद हो जाए एसी। जब एसी ऑन कंडीशन पे होगा तो हम जब टाइमर प्रेस करेंगे तो वो हमें ऑफ़ की सेटिंग बताएगा। और अगर हमें ऑन टाइमर रखना होगा तो उसके लिए जब एसी बंद होता है तो हम जब टाइमर को प्रेस करेंगे, चलिए अभी आपको दिखाता हूँ बंद करके। चलिए जी, एसी को कर दिया है बंद। और अभी जब टाइमर को प्रेस करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि स्क्रीन पे ऑन लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। 0.5H ये स्टार्टिंग मिनिमम है, और उसके अलावा ऑन जो है वो ब्लिंक कर रहा है। और इसी तरीके से जैसे ऑफ टाइमर हम सेट कर सकते हैं, तो ऑन टाइमर भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद जो है, आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक हम जो है ना इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि वो स्टार्टिंग के लिए। बशर्त ये कि हमारा जो है ना मेन लाइट, मेन पावर ऑन होना चाहिए। अगर वो ऑफ होगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जी, इसी को दोबारा कर दिया स्टार्ट।
वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर ऑन टाइमर हम रखते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि मेन पावर का बटन भी ऑन ही होना चाहिए। अब एसी को कर दिया स्टार्ट। लेट्स मूव फर्दर। इसमें मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। कोल्ड मोड है, ड्राई मोड है। ये आ गया हीट मोड। ये हीट एंड कूल एसी है। इसका मतलब है कि अगर हम सर्दियों में अगर इसको हीट मोड पे चलाएं तो ये हमारा हीटर का काम करेगा। उसके लिए सिंपल है कि जब हम इसको हीट मोड पे रखेंगे तो हीट मोड पे रखने के बाद टेम्परेचर मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि हमें रूम टेम्परेचर कितना चाहिए। जिस तरीके से हम गर्मियों में चाहते हैं कि हमारा रूम टेम्परेचर 16 पे हो, 18 पे हो, 20 पे हो, तो इसी तरीके से अगर हम चाहें तो सर्दियों में जब हीट मोड स्टार्ट करेंगे इसका, तो उसमें हम टेम्परेचर 24, 26, 28 अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर उतना रहे ताकि हमें हीट मिलती रहे सर्दियों में। अब ये हेल्थ का बटन है। इसमें भी आपको हेल्थ का जब प्रेस करेंगे तो नीचे शो हो रहा है हेल्थ। इसमें श्योर नहीं हूँ, पर हो सकता है इसको प्रेस करने से और इसकी एयर जो है क्लीन होकर फिर जो है वो सर्कुलेट करती हो। आई थिंक सो, बट नॉट श्योर। क्लीन का बटन है वो भी अभी काम नहीं कर रहा। इसको देखना पड़ेगा कि इसका फंक्शन क्या है। ये स्क्रीन का बटन है। अगर स्क्रीन का बटन आप प्रेस करेंगे, अगर स्क्रीन लिखा हुआ आ गया सामने की तरफ तो ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा कि टेम्परेचर कितना चल रहा है। ये फील होगा जैसे बंद है। अगर स्क्रीन का बटन ऑफ़ कर देंगे तो आपको एसी पे शो होगा डिजिटली कि किस नंबर पे एसी चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी कि रिमोट के फंक्शन क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको डिटेल और टू द पॉइंट और मीनिंगफुल वीडियोस मिले। और एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी कमेंट्स हो आप मुझे बराबर मेहरबानी बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं मज़ीद, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप मेरे और भी वीडियोज़ हैं ई स्मार्ट प्लस के बारे में, वो भी देख सकते हैं। और फर्दर भी आप दूसरी वीडियोज़ भी इस चैनल पे देख सकते हैं इंशाल्लाह। कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ मेरा प्रोग्राम में फ्यूचर में सोलर के बारे में और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी कीमती फीडबैक से मुझे अपना राय ज़रूर दें। सो थैंक यू गाइस। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट।